नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस बार काफी समय बाद आज रविवार के दिन आप लोगों के जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। दर्शकों, पिछले कई रविवार से काफी व्यस्तता होने के कारण या आप यह कह सकते हो कि समय निकालते निकालते रात हो जाए तो सही लाइटिंग की व्यवस्था न होने के कारण भाई जब सामने से सही से जो है आपका लोग की लाइट ही ना आवे तो एक वीडियो देखने में जो आनंद आता है आप लोगों को वो नहीं मिलेगा। तो खैर अभी हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है, तो इस बार काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दर्शकों, कुछ दिनों पहले 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक पोस्ट के माध्यम से अपडेट भी किया था कि आज रविवार के दिन आप लोगों की कुंडली का अध्ययन होगा। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और पहले के भी कुछ कमेंट हैं। आपको पहले ही बतला दूँ, यह जो वीडियो आप देख रहे हो, यह कोई लाइव वीडियो नहीं है। यह वीडियो पहले ही रिकॉर्ड किया गया है, उसके बाद इस समय इसे लाइव प्रीमियर की तरह चलाया जा रहा है। अब कोई बार-बार अपना जन्म कुंडली इस पर जो है कमेंट करे और कहे कि आप देख ही नहीं रहे हो, देखिए ये गलत बात है। आप एक बार कमेंट करके छोड़ दो, अगर अगली बार आप इस यह कार्यक्रम बनाया जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली अवश्य लिया जाएगा। तो दर्शकों, पिछली बार जिन लोगों ने अपने-अपने कमेंट दिए थे, जिन्होंने प्रश्न पूछे थे और जिन लोगों का प्रश्न छूट गया था, उन सभी प्रश्नों को लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, यदि आप वीडियो पर आ चुके हो तो नाम, प्रश्न जो हम कहते हैं डिटेल कमेंट में दीजिए, तो डिटेल में यही सब है। पहले आप अपना नाम लिखिए, आपका नाम क्या है? जब हम कुंडली देखेंगे, तो आपको किस नाम से बुलाएँ, किस नाम से बताएँ कि ये कुंडली किसकी देखी जा रही है। सर्वप्रथम अपना नाम दीजिए, फिर अपने प्रश्नों को दीजिए कि आपको क्या पूछना है, कौन-सा प्रश्न आप करना चाहते हो, तो अपने प्रश्नों को दीजिए। फिर उसके बाद जन्म तिथि, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस दिन, किस समय पर, उसके बाद किस जगह आपका जन्म हुआ है, इन सभी चीज़ों को कमेंट कीजिए। तब उसके बाद आपकी कुंडली देखने के लिए जो प्रोसेस का एक नियम होता है कि जिन-जिन लोगों के प्रश्नों को लिया जाए, तब आपका प्रश्न चयन किया जाएगा। तो दोस्तों आइए पहला कमेंट हम लें, तो पहला कमेंट हमें मिलता है अ, इन्होंने पिछली बार बहुत सारा कमेंट किया था, नाम है इनके आईडी का गोलू शर्मा। ये लिखते हैं 20 अगस्त 1990 6 बजे शाम के गंगापुर सिटी राजस्थान। मैरिज कब तक होगी? वाइफ कैसी हुई? गवर्नमेंट जॉब कब तक किस फील्ड में होगी? देखिए, अभी मैंने कहा कि नाम, इनकी आईडी का नाम है गोलू शर्मा, किंतु उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है। तो भाई अब यदि आप अपनी आईडी के नाम से समझ पाओ किसकी कुंडली है, तो आप समझो। तो गोलू शर्मा जी की कुंडली बनाकर देखा जाए, तो इनका प्रश्न है वाइफ कैसी होगी? गवर्नमेंट जॉब कब तक और किस फील्ड में लेगी? तो सर्वप्रथम दर्शकों, इनकी कुंडली पर नज़र आप डालिएगा, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने बतला ही दिया, आप चाहो तो किसी भी सॉफ्टवेयर से बनाकर इनकी कुंडली देखो, तो मकर लग्न की कुंडली है। लग्न जो है 15 अंश का है, बली है, किंतु लग्न में राहु बैठे हैं और इनकी कुंडली में आंशिक सर्प दोष बना है। प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक आंशिक सर्प दोष बना है। मंगल एक 0 अंश का बाहर निकल गया है, किंतु यह मंगल उतना भी पूर्ण बलशाली नहीं है, इस दोष का हनन कर सके। 12 अंश के राहु केतु हैं, तो इनके पास पूर्ण बल है। तो एक तरह से आंशिक नहीं, हम इसको 75 या 80% मान सकते हैं कि ये अपना फल देगा। तो सबसे पहले ये तो इनके हर काम में अड़चन लाएगा, काम बनते-बनते इनका बिगड़ जाएगा। आप समझ सकते होंगे कि आपके साथ क्या बीत रही होगी, तो काम बनते-बनते बिगड़ जाएगा। फिर दर्शकों, इनका प्रश्न है कि वाइफ कैसी होगी? कर्क लग्न, सप्तम भाव में इनकी कर्क राशि बनी है। कर्क राशि पत्नी सुंदर मिलेगी, आप कह सकते हैं कि अच्छे स्वभाव वाली मिलेगी, शांत स्वभाव की मिलेगी, किंतु केतु, गुरु और शुक्र 3-3 ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और चंद्रमा अस्त होकर 3 अंश के चले गए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको जो है पत्नी के स्वास्थ्य में दिक्कत मिल सकती है। हमेशा उसे कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहेगी, कोई ना कोई परेशानी, दिक्कत मिलती रहेगी। फिर उसको इन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब, तो उनके अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं सिंह राशि में, अपनी ही राशि में बैठे हैं, किंतु अंश बल से 3 अंश के हैं। तो गुरु जी आपके लिए उपाय की आप पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र करके आता है उसका पाठ कीजिए। उसके पाठ से और भगवान सूर्य को जल देने से आपका सूर्य मजबूत होगा और आपको गवर्नमेंट जॉब की जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें और सफलता मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। फिर उसके बाद किस फील्ड में आपने पूछा है, तो इसके लिए हम लग्न से सप्तम भाव को देखें, तो सप्तम भाव में जो है केतु, बुध, माफ कीजिए, केतु, गुरु और शुक्र बैठे हैं तथा दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है। और नवमांश में देखा जाए तो शुक्र जो है आपके वृश्चिक राशि मंगल की राशि में बैठे हैं। तो आप जो है और लग्न में मंगल की स्थिति 0 अंश है तथा मंगल के साथ यहाँ पर शनि भी बैठे हैं। तो शनि बैठे हैं, तो यदि शनि जो है लग्न चक्र में 25 अंश के द्वादश राशि में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, धनु राशि में। तो गुरु जी यदि आप वकील इत्यादि, जज इत्यादि, वकालत से जुड़ा हुआ कोई काम अथवा चपरासी का, पियून का, इन सभी के लिए फॉर्म भरो तो आपका तुरंत जो है सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि टीचर के लिए देखा जाए, तो टीचर के लिए भी गुरु की अवस्था बिल्कुल 6 अंश कम अंश बल से है, कमज़ोर है। बुध 28 अंश और बिल्कुल मृतप्राय हो चुके हैं। तो टीचर की लाइन में थोड़ा दिक्कतें मिलेगी और टीचर की लाइन में यदि आप जाते हो तो अपनी मेहनत से अधिक
आपकी जो कुंडली कह रही है कि मेहनत से अधिक आपको रिश्वत देनी पड़ेगी तब शायद जाकर हो। तो वाइफ कैसी रहेगी? वाइफ बढ़िया रहेंगी, सुंदर रहेगी, स्वाभाविक रहेगी, अच्छी बातें करने वाली होंगी, किंतु थोड़ा उसके स्वास्थ्य में दिक्कत रहेगा। और गवर्नमेंट जॉब मुश्किल है, सूर्य को मजबूत यदि कर लेते हैं तो मिलती भी है तो किसी छोटे पद पर मिलेगी, कोई बड़ा पद नहीं मिल सकता है इस कुंडली के अनुसार। चलिए दर्शकों और आगे बढ़ा जाए। तो ये थी गोलू शर्मा जी की कुंडली। अगली कुंडली जो हमारे पास होती है ये है, लिखती हैं नाम अपना श्रद्धा। प्रणाम गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ 25 सितंबर 2004, टाइम है 1:45 AM यानी रात के समय। प्लेस है उड़ीसा, जाजपुर उड़ीसा। लग्न कर्क, राशि है श्रवण, नक्षत्र मकर राशि। क्वेश्चन है शादी कब होगी? रिच या पुअर फैमिली में शादी होगी? पति कैसा मिलेगा? तो शादी से संबंधित इनकी बातें हैं। तो इनकी कुंडली बनाई जाए तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 2004, रात के 1:45 पे। दर्शकों जैसा कि श्रद्धा जी की कुंडली बनाने पर आता है कर्क लग्न, उन्होंने खुद बताया कर्क लग्न है और मकर राशि है, तो कर्क लग्न हो गया। लग्न में ही शुक्र और शनि बैठे हैं। तो सबसे पहला बात नोट कीजिए, लग्न में ही इनके शुक्र और शनि बैठे हैं। जो कि शनि बैठे हैं तो विवाह तो शनि जो है इनके सप्तम भाव में अपनी राशि में बैठे, अपनी राशि शनि की राशि बनी है सप्तम भाव में मकर राशि, और मकर राशि के सप्तम में शनि चले गए हैं कुंडली के लग्न भाव में। तो श्रद्धा जी पहला बात आप नोट कीजिए कि आपका विवाह देर से होगा। आप जितनी जल्दी सोच रहे हो, भाई अभी उम्र इनकी देखी जाए तो 2004 ये बता रही हैं, 2024 चल रहा है, लमसम 20-21 वर्ष इनकी उम्र होगी। तो अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा दशा इनकी देखी जाए तो अभी इनको राहु की दशा चल रही है जो 2031 तक चलेगी। 31 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी तब कहीं जाकर इनके विवाह का योग बन रहा है पूर्ण रूप से। और शनि है, शनि अंश बल से कमजोर है थोड़ा, तो यदि शिव जी की आराधना करिए, शिव जी की कृपा इनके ऊपर हो जाए तब शायद कहीं जाकर विवाह पहले हो जाए। यदि जल्दी करना है तो भाई शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी, शनि की आराधना करनी पड़ेगी। मकर राशि तो 7.5 भी आपको चल रही है और चंद्रमा बैठे हैं तथा शनि की दृष्टि है। तो इस समय इस कुंडली के अनुसार आपको बताया जा सकता है कि इस समय आपको चिड़चिड़ापन, मानसिक अशांति जैसे टेंशन कहते हैं अत्यधिक चरम सीमा पर होगा। इसके लिए भी आपको शिव जी की और शनि की आराधना करनी चाहिए। तो और श्रद्धा जी आपने पूछा पति कैसा मिलेगा? मकर राशि है, चंद्रमा बैठे हैं तथा शनि की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 तथा अन्य किसी ग्रह की, एक देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, 7 8 9 10 और किसी ग्रह की नहीं, शुक्र की, शनि की, देवगुरु बृहस्पति की, इन 3 ग्रहों की दृष्टि है। चंद्रमा बैठे ही हैं, शनि की दृष्टि है, तो यह कह सकते हैं कि पति जो है मिश्रित स्वभाव का होगा, आपको मानने वाला होगा, मारने वाला नहीं मानने वाला, लव करने वाला होगा किंतु मिश्रित स्वभाव का होगा। उसका मुंह की कुंडली में आपने विवाह से संबंधित सब प्रश्न किए हैं तो मंगल किसी देखी जाए 7 8 9 मान लिया मांगलिक तो नहीं है किंतु थोड़ा विवाह विच्छेद के योग दिखाई दे रहे हैं। तो विवाह से पहले आप चाहे तो भगवान शिव का एक महामृत्युंजय जप करके होता है वह करवा लीजिएगा, अथवा माँ कात्यायनी का एक अनुष्ठान होता है, किसी ब्राह्मण से संपर्क करके माँ कात्यायनी का, अथवा महामृत्युंजय, महामृत्युंजय से बेस्ट है माँ कात्यायनी का अनुष्ठान। तो इन दोनों में से कोई एक अनुष्ठान आप करवा लीजिएगा किसी ब्राह्मण के यहाँ जो भी आपके यहाँ हो, तो इससे थोड़ा बहुत आपको विवाह उपरांत लाभ मिलेगा। जो शनि की दृष्टि है, जो राहु की मान लीजिए 7 8 9 10 राहु की दृष्टि नहीं है, 1 2 3 4 केतु की भी दृष्टि नहीं और अन्य किसी की नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ी है, बृहस्पति अंश बल से अस्त है, अच्छा अंश के है तो थोड़ा कमजोर है किंतु शनि से मजबूत है, किंतु फिर भी कोई ना कोई अपना यह आपको विवाह विच्छेद के लिए, अब देखिए जरूरी नहीं कि हमेशा विवाह टूट ही जाए, हो सकता है मैंने जैसा कहा कि मिश्रित स्वभाव के होंगे तो कभी कभार आप कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो कि आपको बहुत बुरा लग जाए, वहां पर हो सकता है मन खिन्न हो जाए कि क्या इस आदमी के साथ रहना, मेरी इज्जत ही नहीं करता, किंतु ना अंदर से बड़ी ही भाई चंद्रमा बैठे हैं सप्तम भाव में, मकर राशि है, शनि स्वयं अपने घर को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो ऐसे जातक का पार्टनर, लाइफ पार्टनर अच्छा स्वभाव का होता है। हाँ किंतु वही जब मैंने कहा ना कि शनि की दृष्टि है और विच्छेदात्मक योग बन रहे हैं तो थोड़ी बहुत उनकी वाणी कड़वी हो सकती है, बाकी सब सही है। पति कैसा होगा? पति सही होगा और शनि लग्न में बैठे हैं तो आपको मानने वाला होगा, तथा सिंह राशि जो है आपके धन भाव में बनी है और कुंभ राशि कुंडली के अष्टम भाव में बनी है, तो मिला जुला कर सही रहेंगे। लेकिन वही बात कि विवाह से पहले चाहे दो अनुष्ठान में से एक, चाहे माँ कात्यायनी का, चाहे भगवान शिव जी का महामृत्युंजय, दोनों से कोई एक करा लीजिएगा। जिसको आगे बढ़ा जाए तो अगला कमेंट में मिलता है लीना जी का। यह फिर आपको बात याद दिला दी, यदि आप तक अभी तक आपने अपना कमेंट नहीं किया है तुरंत कमेंट कीजिए अपना नाम, अपने प्रश्नों को, अपनी जन्म तिथि को, किस तारीख में, किस महीने में, किस सन में आपका जन्म हुआ है, किस समय कौन सा डेट ऑफ बर्थ है आपका, तथा किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, गांव का नाम या जिले का नाम, सबसे अच्छा जिले का नाम लिखिए, फिर किस स्टेट से हैं आप उसका नाम लिखिए।
चलिए दर्शकों आगे बढ़ा जाए तो आगे लीना जी की कुंडली मिलती है, कमेंट करती है और डेट ऑफ बर्थ लिखती है 12 मई 1972, टाइम है 4:17, सिटी नागपुर। गुरु जी अपनी अच्छी इनकम का प्रोसेस लाइफ में कब तक होगा? प्रणाम। तो लीना जी आपका प्रश्न है कि लाइफ में अच्छी इनकम कब तक होगी? पहली बात, आप इनकम कौन सी कर रही हो? आप कुछ कर भी रही हो कि सिर्फ बैठी हो, ये डिपेंड करता है। मैं अब हम आपको पर्सनली तो जानते नहीं, किंतु यदि आप कुछ अच्छा कर रही हो फिर भी इनकम ना हो तब आपकी कुंडली अवश्य देखनी चाहिए। तो आपकी कुंडली बनाई जाए तो आपका डेट ऑफ बर्थ 12 मई 1972, 4:17 शाम के समय। तो लीना जी जो आपकी कुंडली है वह कन्या लग्न की बनकर आती है। कन्या लग्न के स्वामी बुध जो है कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं तथा मेष राशि में बैठे हैं और मेष राशि के स्वामी मंगल कुंडली के दसम भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी योग तथा कुल दीपक नामक योग बनाकर बैठे हैं। तो योग तो बड़ी अच्छी आपकी कुंडली में है, किंतु आप जो कह रही हो कि इनकम अच्छी खासी नहीं है, तो इसके लिए आपके धन भाव को देखा जाए तो दूसरे भाव में सप्तम राशि तुला राशि बनी है। स्वामी शुक्र कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं तथा इनकम वाले 11वें भाव में चंद्रमा की कर्क राशि बनी है और चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। तो दर्शकों सबसे पहली बात, यदि इनके विदेश के लिए देखा जाए तो स्वदेश यानी इस देश का स्वामी, स्वदेश का स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वदेश में ही बैठा है तथा परमानेंट विदेश का स्वामी मंगल कुंडली के कर्म भाव में बैठा है और जो है विदेश गमन का मालिक परमानेंट के लिए नहीं है किंतु विदेश गमन के लिए मालिक का जो मालिक है सूर्य द्वादश भाव, वह कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। तो देखिए यदि आप अपने ही देश में हो, यहाँ पर आपका जन्म हुआ है, इसी इंडिया में आप हो, तब आप यहाँ पर जो है मैनेजमेंट का काम कीजिए अथवा टीचर इत्यादि का कोई काम कीजिए अथवा किसी को सलाह देने का काम कीजिए, न्यायाधीश का, कानूनी अध्यापक का और जो ट्रस्ट इत्यादि होगा ट्रस्ट इत्यादि को संभालने का अथवा परीक्षक इत्यादि का काम करके आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हो। अथवा स्वयं का कोई बिजनेस, तो नहीं बिजनेस भी स्थिति अच्छी से नहीं, भले ही बुध लग्नेश है किंतु अस्त बल से कमजोर है। सबसे पहला तो माइनस पॉइंट आपकी कुंडली के लिए यही है कि बुध लग्नेश होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, वो भी 5 अंश के हैं। तो आप अपने बुध को पहले मजबूत कीजिए, बुध के लिए पक्षियों को हरा डालिए, बुध के लिए गायों को हरा चारा दीजिए, बुध के लिए हरी हरी चीजें सभी को दान कीजिए जो भी मिल जाए, बुध के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए। तो बुध को मजबूत कीजिए अपने आप। उसके बाद यदि आप देखो आपके विदेश जाने का योग बने, अब मैं कहता हूँ यदि नहीं विदेश जाने के योग बन रहे हैं तो कम से कम नागपुर की जो सिटी है उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह आप धन लाभ करना चाहती हो तो नागपुर की जो सिटी है उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं जाकर आप अपना कोई, चाहे तो जो है मंगल से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि मंगल कुंडली में 6 अंश के हैं और सूर्य जो है कुंडली में 28 अंश के हैं। तो खैर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी बड़ी कमजोर है। शनि जो है कुंडली में 14 अंश के हैं और यह शनि कुंडली में ज्ञानेश तथा खष्टेश बनकर भाग्य भाव में बैठे हैं। तो शनि से भी कुछ लाभ नहीं बता सकते। सूर्य की स्थिति वैसी ही है क्योंकि बुध की स्थिति कुछ सही है, क्योंकि बुध कुंडली में आपके दशमेश और लग्नेश बनकर अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यह आपको अचानक फायदा देंगे, आकस्मिक कोई अच्छा खासा लाभ देंगे, किंतु कब देंगे? जब आप इस बुध को मजबूत कर लोगी। तो बुध को मजबूत कर लीजिए, इसके बाद आप कहीं पर चाहे जो है आप पुस्तकालय खोल लीजिए, कहीं पर आप चाहे जो है बच्चों को पढ़ाने का टीचिंग का काम, जैसे कोचिंग सेंटर का ट्यूशन कहते हैं उसे खोल लीजिए। अथवा बुध के अंतर्गत और भी बहुत सारे काम, जैसे आप कह सकते हो कि पेपर छापना, पत्रकारिता का काम। बुध के अंदर जो है आप लेखन इत्यादि का काम, जो लेखक होते हैं लिखने का काम, कविताएं बनाने का काम, अथवा ज्योतिष का काम भी बुध के अंतर्गत आता है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इस विषय में जानकारी हो तो आप ज्योतिष का भी काम कर सकते हो। अथवा आप पत्रकारिता का काम, चिकित्सक का काम, डॉक्टरी का थोड़ा बहुत ज्ञान, नर्स जैसे कहते हैं, यह सब थोड़ा बहुत बुध के अंतर्गत आता है। तो आप इन सभी से जुड़ा हुआ काम करके अच्छा खासा लाभ कर सकती हो। गौशाला का काम खोल सकते हो, गौशाला में भी आजकल अच्छा खासी प्रॉफिट हो रहा है भाई। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद पता चल जाएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अथवा चारे का काम, खेती आप कर लो, खूब लंबी चौड़ी खेती यदि हो पास में तो आप खेती करो। अब मैं नहीं कर रहा हूँ, खेती करो तो अपनी फील्ड में कूद जाओ, अपनी भी रहो और भी लोगों को रखो, किंतु जहाँ पर आप मेन रहोगे खेती इत्यादि में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। बुध से संबंधित जो भी कोई काम आपको मिले उसे कर सकते हो आप। और इस समय दशा में आपको राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो मैं कहूँगा कि कुछ दिन रुक जाइए। 2026 तक जब पहले 2026 अपना सभी आप सिस्टम बना लीजिए, मई 2026 के मई तक क्या करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की महादशा 2026 के बाद, मई के 2026 में मई के बाद जब बृहस्पति की महादशा चालू हो तब आप अपने इस काम को चालू कीजिएगा, तब आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अथवा जो भी कह सकते हैं कि आप यदि कहीं बाहर नहीं जाना चाहती हो तो इसी देश में रहकर आप तब बृहस्पति से संबंधित, गुरु से नहीं, आप नागपुर सिटी में ही रहकर गुरु से संबंधित काम को कीजिए, किंतु 2026 के बाद तब आपको एक अच्छा खासा लाभ पैसे के मामले में देखने को मिलेगा। तो दर्शकों ये थी लीना जी कुंडली जो कि नागपुर से थी। चलिए आगे बढ़ा जाए तो आगे हमें कुंडली मिलती है अभिषेक जी की। ये अपना डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं 30/1/2000 सन 2000
और 7:45 सिटी है सतारा। किंतु अभिषेक जी आपने कोई अपना प्रश्न ही नहीं लिखा है। अपना नाम सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आपने नाम तो लिखा है अभिषेक, किंतु आपके प्रश्न क्या है, आपकी कुंडली हम किस बेस पर एनालाइज करें, किस बेस पर देखें, आपको क्या पूछना है। तो दर्शकों, नाम, अपना प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान। यदि आपने भी अपना प्रश्न नहीं लिखा है फिर तुरंत अपने प्रश्नों को कमेंट कर दीजिए। तो इन चीजों को इसलिए मैं यहाँ बोर्ड पर हमेशा लिख कर रखता हूँ कि कम से कम किसी की दृष्टि यदि यहाँ पर पड़े तो इन चीजों को कमेंट में करना है, इतना तो ध्यान रखे। दर्शकों, और आगे बढ़ा जाए तो एक हमें कुंडली मिलती है, ये भी अपना नाम तो नहीं लिखे हैं और इनकी आईडी का नाम भी कुछ विचित्र है, ओपेरा पोलो 1073 करके है, 1073 @ओपेरा पोलो 1073। और ये लिखते हैं, जय श्री राधे गुरुजी, जय श्री राधे महोदय, कृपया इस कुंडली की व्याख्या करें। जन्म दिवस है 4 दिसंबर 1990 और जन्म समय है दिन के 12:43 पर और जन्म स्थल है कोटा राजस्थान। प्रश्न लिखते हैं, जातक बचपन से विविध प्रकार बंधनों से पीड़ित है तथा सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक एवं बौद्धिक समस्याओं से ग्रसित है। जातक की सही विवेचना जातक की सही विवेचना नहीं कर पाते कोई भी ज्योतिष। आपसे आशा है कि आप सटीक विश्लेषण तथा निदान प्रदान करेंगे, धन्यवाद। देखिए, आपने जो प्रश्न लिखा है कि समस्त प्रकार के बंधनों से ऐसा जातक पीड़ित है और जातक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, बौद्धिक तथा 1990 का जातक का जन्म है। तो 24 साल इधर निकल गए, 20 पाले जोड़ लीजिए, 24, 10 34 और 10 44 साल। तो जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा जातक का निकल चुका है। अब आपने कहा कि जातक जो है बंधनों से पीड़ित है, यदि एक नजर इस जातक की कुंडली पर लगाई जाए तो इनकी जन्म कुंडली जो है कुंभ लग्न की बनकर आती है। कुंभ लग्न के स्वामी शनि कुंडली के एकादश भाव में बुध के साथ युति करके बैठे हैं। दर्शकों, लग्न की स्थिति देखी जाए तो लग्न 18 अंश का है और लग्नेश 28 अंश के हैं। बात को नोट कीजिएगा भाई, यदि आपने अपना तो नाम नहीं लिखा है तो मैंने फिर कहा कि देखिए इतनी बड़े इन्होंने प्रश्न किया है किंतु अपना नाम नहीं लिखा है। अब मान लीजिए मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ, वह वीडियो देख भी रहे हैं, किंतु किस नाम से वह समझेगा कि नहीं गुरु जी मेरा ही प्रश्न बता रहे हैं, फिर बाद में आप कमेंट करते हो कि आपने मेरा प्रश्न नहीं लिया। तो आप लोगों से अपील है कि कम से कम अपना नाम अवश्य लिखा करिए, नाम प्रश्न अवश्य लिखा करिए। उसके बाद आप कोई डिटेल दो या ना दो, नहीं दोगे तो हटा दिया जाएगा, किंतु नाम अवश्य लिखा करिए। भाई सभी चीजें जरूरी होती हैं। प्रश्न भले ही कम पूछिए थोड़ा, किंतु प्रश्नों की तो झड़ी लगी है, नाम का पता ही नहीं। तो फिर भी यदि आप समझो ओपेरा पोलो तो एक संक्षिप्त रूप में हम आपको कुंडली बतावे तो एकादश अरे माफ कीजिएगा, कुंडली के लग्न में, लग्न भाव में कुंभ राशि बनी है, जो कि लग्नेश शनि कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। ठीक, दूसरा तीसरा भाव खाली। चौथे भाव में वृष राशि मंगल देव बैठे हैं। पंचम भाव में मिथुन राशि चंद्रमा बैठे हैं। छठे भाव में कर्क राशि बृहस्पति और केतु बैठे हैं। सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव खाली। 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं 18 अंश के, और जो है शुक्र बैठे हैं 26 अंश के, तथा 11वें भाव में बुध शनि बैठे हैं और 12वें भाव में राहु बैठे हैं। ये रही आपकी कुंडली की स्थिति। तथा आप आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में मिथुन राशि में आपका जन्म है। लग्न आपका जो है शतभिका नक्षत्र का है, चतुर्थ चरण का, कुंभ राशि में, और चंद्रमा जो है मिथुन राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में है और लग्न जो है कुंभ राशि का है। दर्शकों, ये तो रही ग्रहों की स्थितियां तथा इनका अवकाढ़ा चक्र। अब इन्होंने जैसा कहा कि जातक हर प्रकार की समस्याओं से बचपन से ही पीड़ित है। एक नजर इस पर डाला जाए क्यों, तो हम यदि इनकी कुंडली में सबसे पहले लग्नेश को देखें तो लग्नेश 28 अंश के हैं, शनि है लग्नेश। और यदि आप मेरे पुराने दर्शक होंगे या थोड़ा बहुत आप ज्योतिष को जानते होंगे तो आपने एक बात अवश्य जाना होगा कि शनि जहां पर लग्नेश बन जाते हैं वह जातक के जीवन को पूर्णतः संघर्षमय बना देते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। किसी भी प्रकार से शनि हर चीज में बड़ी जातक को मेहनत कराते, बहुत संघर्ष कराते हैं। कब तक? जीवन के आधे हिस्से तक, जीवन के आधे हिस्से तक शनि बहुत संघर्ष कराते हैं। यदि लग्नेश बनकर या लग्न भाव में बैठ जाए तब, लग्न में बैठ जाते हैं तो हर काम में ढीले कराते हैं, और लग्नेश है तो संघर्ष कराते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात यह शनि जो है बुध के साथ युति करके कुंडली के 11वें भाव में बैठा है। जैसा कि भाई आपने लिखा है कि कोई भी ज्योतिषी सही से विवेचना नहीं कर पाता, तो क्या पता आप मेरे बारे में भी क्या कहो, किंतु हाँ जहां तक अपना ज्ञान है कि फिर दूसरी बात की मिथुन राशि इनकी बन रही है, द्विस्वभाव राशि है, नहीं चर स्थिर, स्थिर द्विस्वभाव राशि है और चर स्थिर, स्थिर कुंभ जो है स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न है तो द्विस्वभाव राशि है। तो यो कह सकते हैं कि ऐसा जातक, अच्छा 16 अंश का चंद्रमा है और बुध 9 अंश के होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। तो यो कह सकते हैं कि ऐसा जातक पहले बात तो कंफ्यूज होता होगा हर काम में, कौन सा काम करे, किस फील्ड को चुने, हर बात में कंफ्यूज होते होंगे, किसी न किसी का सहारा लेते होंगे। दूसरी बात, ये अपने पर भी यदि सुटेबल हो जाए कि नहीं मुझे स्वयं से करना है तो ये स्थिर हो जाते होंगे। चलो अच्छा 2-3 दिन का समय लेते हैं, सोचते हैं, फिर कुछ करते हैं, वो 2-3 दिन कब 2-3 महीने में बदल जाएगा पता ही नहीं चलता इनको। तो थोड़ा इनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। अच्छा अब ये एक्टिवेट कैसे होंगे? ये एक्टिवेट ऐसे होंगे कि इनके लग्न को
तथा इनकी कुंडली में जो सबसे कारक ग्रह है शनि, क्योंकि भाई लग्नेश है, और अ, मंगल मंगल दशमेश है, तो शनि तथा मंगल इन दोनों ग्रह को पहले एक्टिवेट करेंगे। आप कुंडली यदि इनकी सुन रहे हो, देख रहे हो, आईडी का नाम ओपेरा पोलो करके है। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दिया है 4 दिसंबर 1990 दिन के 12:43 पर कोटा, राजस्थान। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे एक ही उपाय, 2 उपाय करने के लिए कहूँगा, एक शनि का, एक मंगल का, और किसी भी ग्रह को कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनि के लिए बहुत सारे उपाय है। अच्छा, तो मिथुन राशि है, कुंभ लग्न, तो लग्न पर शनि की 7.5 चल रही है और आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है, तो नाम से क्या स्थिति है नहीं देखा जा सकता। तो दर्शकों, इन्होंने इनकी कुंडली के अनुसार पहले शनि का उपाय करें। शनिदेव को नित्य प्रति जल चढ़ावें, पीपल के वृक्ष में जल दे। अच्छा, शनिवार के दिन नहीं, मैं कह रहा हूँ नित्य प्रति देना है, क्योंकि उम्र काफी ज्यादा निकल चुकी है। तो रोज पीपल के वृक्ष में शनि के मंत्र से ओम सन्नो देवी रविष्टय अथवा सन शनिश्चराय नमः, किसी भी मंत्र से जो आपको आवे उससे शनिदेव को जल दीजिए। फिर दूसरी बात, अपने मंगल को, जो मंगल वक्री है और 9 अंश का है, उस मंगल को अपने और थोड़ा मजबूत बनाइए। दशमेश है, दसम भाव का स्वामी है। जब मंगल को आप थोड़ा बदल देंगे तब आपको मंगल से जुड़ा हुआ काम करने पर सफलता मिलेगी, और आपकी कुंडली के अनुसार आपको राजनीतिक क्षेत्र में तो अच्छा सफलता मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी सफलता मिलेगी। किंतु मंगल का यदि आप काम करो, सरकारी नौकरी में भी मंगल काफी काम है। इंजीनियरिंग विभाग को ले लीजिए, डॉक्टरी में चिकित्सक ले लीजिए, दांतों का डॉक्टर, सर्जन हो गया, हड्डियों का डॉक्टर, ये सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। ब्लड का डॉक्टर मंगल के अंतर्गत आते हैं। दर्शकों, मंगल के अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन आते हैं, लाइनमैन आते हैं। मंगल के अंतर्गत पुलिस फोर्स आती है, किसी भी प्रकार की मिलिट्री के जवान, बीएसएफ, बीएफपी जो भी हो गए, सब मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो मंगल से जुड़ा अभी आप कोई काम करके अच्छा खासा लाभ कर सकते हो। तो ये थी अपोलो पोलो जो की कुंडली, नहीं, ओपेरा पोलो जो की, वहां भेजेगा ओपेरा पोलो जो की कुंडली। भाई नाम नहीं दिया है तो क्या बोले, आईडी का नाम है ओपेरा पोलो, तो आप अपना नाम अवश्य दिया करिए आप लोग। दर्शकों, और आगे बात करें तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी की कुंडली यहाँ पर हमें मिलती नहीं है। और यदि आपने अपना कमेंट किया भी होगा तो इस वीडियो को बनने के बाद, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यहाँ कोई लाइव सेक्शन नहीं चल रहा है कि आपने नीचे कमेंट किया उसी कमेंट को देखकर हम आपको बदला दें। यह कमेंट जो हमने कुंडली लिए थे, 4-5 जो कुंडलियां थी, वह पहले के लोगों के थे, पहले के लोगों ने अपना कमेंट किया था। अच्छा, इसमें बहुत सारी कुंडलियां हटा दी जाती है, क्यों? यही बात, किसी में नाम नहीं होता, तो किसी में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होता, किसी में जन्म समय या जन्म स्थान ही नहीं होता, तो कोई अपना प्रश्न ही नहीं पूछता। आप पुनः अपना कमेंट एक बार चेक कीजिए, क्या आपने उसमें अपना नाम लिखा है कमेंट में अपने, क्या आपने प्रश्नों को लिखा है अपने, क्या आपने अपने जन्म तिथि को, जन्म समय को तथा अपने जन्म स्थान को लिखा है? यदि लिखा है तो ठीक है, यदि नहीं लिखा है तो पुनः उस कमेंट को एडिट करके आप लिख दीजिए। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आज की जो भी 3-4-5 कुंडलियां रही होंगी, आपकी कुछ रही होंगी या कुछ अन्य लोगों की रही होंगी, और आपने भी कमेंट किया होगा, तथा इस कार्यक्रम को, निःशुल्क जन कुंडली, इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ावे, बस यहीं पर, या हफ्ते में, महीने में 1-2 बार लावे। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तथा हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। चलिए इजाजत दीजिएगा, मेरे समय भी काफी हो गया, लंबी, अच्छी खासी लंबी वीडियो हो गई। इजाजत दीजिएगा, मैं पुनः आपसे मुलाकात हो किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।